हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। बेबी प्लान करने के पहले हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिले, काफ़ी आसानी से आपका कंसेप्शन हो जाए। तो उसके लिए मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। तो वहाँ जाके आप बहुत सारे पहलुओं के ऊपर ध्यान दीजिए, कैसे आपको कब कब क्या चीज़ें करनी है, डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, कब उनसे कौन सी बातें करनी चाहिए, कौन से टेस्ट कराने चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पहलू हैं वहाँ पर मैंने उस प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। और आज की स्पेसिफिक टॉपिक भी उसी प्लेलिस्ट में जाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाते हैं। और आजकल का सिनेरियो आप देख ही रहे हैं, एक बेबी को पैदा करना आजकल एक डिफ़िकल्ट टास्क होता जा रहा है, एक चैलेंजिंग टास्क होता जा रहा है। तो आज ये आप अपने प्राइवेट पार्ट को देख के कैसे समझ पाइएगा कि आपका जो ओव्यूलेशन का जो टाइम है वो चल रहा है, या फिर देखिए बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिनको इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, उनको लगता है कि सिर्फ रिलेशन प्लान करना ही बेबी को कंसीव करता है, जबकि ऐसा नहीं है। रिलेशन प्लान करना इंपॉर्टेंट तब होता है जब आप अपने फर्टाइल डेज का ध्यान रख रहे हैं। मतलब अगर आपका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है तो ही आपके रिलेशन प्लान करने का रिजल्ट कंसेप्शन हो सकता है, लेकिन अदर डेज मतलब जिस समय आपका फर्टाइल डेज नहीं है वहाँ पर कंसेप्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। कई चांसेस बनते भी हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, जिसके ऊपर मैंने उस प्लेलिस्ट में आपको बताया हुआ है कि किस टाइम पे आपको रिलेशन प्लान करना चाहिए जिससे कि आपको कंसीव करने में मदद मिले। आज की जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो भी उसी प्लेलिस्ट में जाने वाली है, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूं कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को देख के कैसे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप गर्भधारण के लिए रेडी हो चुके हैं। आपका ये जो कंप्लीट जो साइकिल चलती है, मे बी शायद 28 दिन 30 दिन की चलती होगी। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनकी कम भी चलती है, किसी की लॉन्ग ड्यूरेशन चलती है। तो उसके अनुसार से मैं बता दूं कि सबकी साइकिल के हिसाब से उनके ओव्यूलेशन डे भी चेंज होते हैं। तो हमारा शरीर, अगर आपके शरीर से, आपके ओवरी से अगर एग रिलीज होता है, उस समय कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम होते हैं ओव्यूलेशन के, जिससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आज स्पेसिफिकली प्राइवेट पार्ट की बात करूं तो प्राइवेट पार्ट में थोड़ा सा डीप में जाने की ज़रूरत है। जैसे ही अगर आप नहाने के समय अगर आप जाते हैं तो जनरली आप क्या करिए कि आप अपने हाथों को बहुत अच्छे से साफ कर लीजिए। ये आपको प्रोसेस आपके प्राइवेट पार्ट में चेक करना होता है। अब ये चेक आपको कैसे करना है, तो हाथ को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, नेल भी आपके अच्छी तरह से कटे होने चाहिए। उसके बाद आपको साफ, मतलब एकदम कंप्लीट, आप पूरी तरह से क्लीन है, आपके इंटरनल पार्ट्स भी क्लीन है नहाने के बाद। उसके बाद अपने हाथों के द्वारा आपको अपने प्राइवेट पार्ट को चेक करना है। तो जहाँ तक आपको थोड़ा सा सॉफ्ट पार्ट अगर फील होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं पीरियड स्टार्टिंग की बात करूँ तो स्टार्टिंग से लेके 5 दिन तो आप निकाल दीजिए, उस समय आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन 5वें दिन से लेके नेक्स्ट ओव्यूलेशन के टाइम तक आपको चेक करते जाना है। कई बार ऐसा होगा कि आपकी जो फिंगर होती है वो इंसर्ट ही नहीं हो पाएगी, आपको थोड़ा सा पेन भी फील हो सकता है। उस समय तक आपके 10 दिन तक कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 11वें डे के बाद से आपके शरीर में जो एक सर्वाइकल म्यूकस होती है उसका रिलीज होना शुरू हो जाता है, और वो रिलीज होती है और उस समय आपका फिंगर काफ़ी आसानी से इंसर्ट होगा। और ये आपको प्रोसेस करना है नहाने के बाद, यानी कि जिस समय आप नहाते हैं एक टाइम फिक्स कर लीजिए, दिन के एक दिन आपको ज़रूर टेस्ट करना है। हर बार आप टेस्ट मत करिएगा, दिन भर में कभी नहीं, बस एक टाइम पे कर लीजिए तो एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ सर्वाइकल म्यूकस निकल रही है, कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकल रहा है। तो आप महसूस कर पाइएगा कि जिस दिन आपका ओव्यूलेशन डे आता है, जिस दिन आपके शरीर से एक एग रिलीज होता है, उस समय वो एक तरल पदार्थ जो निकलती है वो एक वाटरी डिस्चार्ज होती है, वो एग वाइट की तरह हो सकती है। और जब भी अगर आप प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करते हैं तो वो आसानी से इंसर्ट भी हो जाएगी आपकी फिंगर। इंसर्ट होने के बाद से वहाँ पर आप महसूस करिएगा कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो आपको सॉफ्ट सा फील होगा। वहाँ से आपको कुछ रिसाव भी महसूस होगा, जैसे मैंने एग वाइट की बात की, जो अंडे का जो वाइट पोर्शन होता है उसके जैसा वो तरल पदार्थ होगा। अगर वो स्ट्रेच करने पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेच तार बनती हुई अगर दिखाई देती है तो डेफिनेटली वो आपका ओव्यूलेशन टाइम है। ये चीज़ें परफॉर्म करके ज़रूर देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि अगर इस तरह के आप चीज़ें परफॉर्म करिएगा तो एक अंदाज़ा मिल जाएगा। अगर इस तरह का चिपचिपा रिसाव अगर आप फील करते हैं तो डेफिनेटली आपके शरीर से अंडा रिलीज हुआ है और इस समय आपको रिलेशन प्लान करने की आवश्यकता है। रिलेशन प्लान करने से आपके बेबी कंसीव होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगे। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ मेरे चैनल को फॉरवर्ड करना मत भूलिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माय वर्ल्ड केयर, वहाँ पर भी आपको गर्भावस्था से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।